और फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लिक नॉलेज में। दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक कंप्लीट सीरीज में चल रहे हैं, जिसका मुझे लगता है ये आज लास्ट पार्ट होने वाला है, क्योंकि आज इसको हम खत्म कर देंगे। पूरा हमने इंसर्ट मेन्यू देख लिया है, होम मेन्यू देख लिया है, पेज लेआउट पे हम पहुंच गए हैं। पेज लेआउट के बाद आज हम इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज को पूर्णतः एंड करने वाले हैं। तो दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि आज मैं वो चीज़ें भी बताने वाला हूँ जो मैं पहले छोड़ के आया हूँ। यहाँ से लेके जब भी मैंने कुछ छोड़ा है किसी कारण से कि भाई मैं आगे बताऊंगा, ये बताऊंगा आगे, तो वो सब चीज़ें भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। आज आप पूर्णतः कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। इंसर्ट मेन्यू हमने पूरा खत्म कर दिया है, इसके पिछले पार्ट में आप जाकर देख सकते हैं। अगला है अपना पेज लेआउट। पेज लेआउट जो टैब है, उस पेज लेआउट टैब में सबसे महत्वपूर्ण है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, ये चीज हमने यहाँ जब पढ़ा था, स्टार्ट बटन पढ़ा था और प्रिंट पढ़ा था, प्रिंट में हमने प्रिंट प्रीव्यू जब देखा था, तो मैंने यहाँ पे भी ये ऑप्शन छोड़ा था आपके लिए। ये क्यों छोड़ा था वो मैं आज इसको समझाने वाला हूँ। तो ये अभी ऑप्शन बचे हुए हैं, ये ऑप्शन अपन इनको भी कंप्लीट करेंगे, प्रिंट को भी कंप्लीट करेंगे, ये प्रिंट का यहाँ से भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन देखते हैं मार्जिन। तो मार्जिन क्या होता है, पेज लेआउट पे जाते हैं और मार्जिन पे क्लिक करते हैं। मार्जिन का मतलब होता है, जिसे मैं बेसिक बता देता हूँ अगर यदि किसी को नहीं पता है तो, कि मार्जिन का मतलब है कि जिसे अपन प्रिंट करने जाते हैं, तो ये प्रिंट है, इस प्रिंट में आपको ये पेज लेआउट दिख रहा है। इस पेज लेआउट में कुछ ऐसी जगह, जैसे कि अपन प्रिंट करने गए, तो किसी बार क्या होता है कि आप जैसे प्रिंट यहाँ से देते हैं, तो प्रिंट में कहीं पे इधर से कटे हुए आ जाते हैं अक्षर, उधर से कटे हुए आ जाते हैं टेक्स्ट, या किसी दूसरे पेज पर चले जाते हैं, या नीचे से पता चलता है कि हमने पेज लेआउट दूसरा सिलेक्ट कर रखा है, तो नीचे से ये लाइनें नहीं आती है प्रिंटर में। तो वो चीजें हमें आज आपको सेट करने दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, कि इसमें क्या होता है कि जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं, प्रिंट पे जाते हैं और प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं कि इस टाइम पे अगर इस प्रिंट पेज को हम प्रिंट करेंगे तो वो इस टाइप का हमें दिखाई देगा। लेकिन हमें इसमें ये चेंज करना है कि हो सकता है ऊपर से ज्यादा जगह छूट रही हो, नीचे से ज्यादा जगह छूट रही हो, आउटसाइड से ज्यादा जगह छूट रही हो। तो उस जगह को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उस चीज को बोलते हैं मार्जिन। कि भाई कितना किधर मार्जिन छोड़ना है। तो उस मार्जिन का हम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। मार्जिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ नॉर्मल बाय डिफॉल्ट सेटिंग दी हुई है कि इस टाइप से आप मार्जिन कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल दिया हुआ है तो इस नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये नेरो दिया हुआ है तो इस नेरो पे क्लिक करेंगे। ये देखो, ये नेरो वाला पेज है, इसमें इस टाइप की नेरो में सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद में इनने ये मॉडरेट दिया हुआ है, वाइड दिया हुआ है, मिरर दिया हुआ है, ये सब चीजें इनने बताई हुई है। ये तो बाय डिफॉल्ट वाली बात हो गई। लेकिन आता है अगला कस्टम मार्जिन, कि भाई हम अपने हिसाब से कैसे मार्जिन सेट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार अपने को ऐसा होता है कि हमें 2 पेज पर पैराग्राफ को लेके आना है, एक पेज पे लेके आना है, 3 पेज का भी अपने को एक पेज पे दिखाना होता है, या एक पेज के 3 पेज पे दिखाना होता है। तो अपने हिसाब से मार्जिन सेट करना याद होना चाहिए। तो अपन यहाँ से अपने हिसाब से मार्जिन सेट करेंगे। क्या है, मार्जिन पे जाए, पेज सेटअप पे जाके अपन मार्जिन पे गए और मार्जिन में कस्टम मार्जिन पे हमने क्लिक किया। सबसे पहले लिखा हुआ है मार्जिन टॉप। तो ऊपर से कितनी जगह छोड़ना है ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि ऊपर से हम इसको जैसे ही बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिख रहा होगा, इसमें इस पेज में खिसकता हुआ आपको दिखेगा। जैसे मैं कम करता हूँ तो ये ऊपर खिसकेगा, और अगर मैं ज्यादा करता हूँ तो ये नीचे खिसकेगा। तो इस टाइप से आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कहाँ की सेटिंग कर रहा हूँ। जैसे लेफ्ट का कर रहे हैं तो लेफ्ट के कोने से लाइनें खिसकती हुई दिखाई देगी। उसके बाद बॉटम से करेंगे तो बॉटम से अपन इसको बढ़ाएंगे तो ये बॉटम से मतलब नीचे से खिसकती हुई दिखाई देगी। ये नीचे से भी अपन इसको कम कर सकते हैं, या राइट से तो राइट से भी अपन इसको कम कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप प्रिंट प्रीव्यू लगाकर और ओके करके देख सकते हैं आपके पेज पे कि आपने किस टाइप की सेटिंग करी है। कि जैसे कि मैंने ये ओके किया, अपन मान लो यहाँ से ओके करेंगे तो इस पेज पे अपने को वो इसका असर देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं अपने मार्जिन चेंज हो गई है। फिर से कस्टम मार्जिन पे जाते हैं। कस्टम मार्जिन पे जाने के बाद में फिर अपन क्या करते हैं, ये सब हमने कर दिया है मार्जिन। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने जो किया है वो कर सकते हैं, मैंने तो आपको सिर्फ दिखाया है। ये होता है गटर। इस गटर पोजीशन को अपन बोलते हैं, जैसे बाइंडिंग करना है, कोई सी बुक अपन प्रिंट करना चाहते हैं, अपन ने कोई नोट से लिखा है, उस नोट को अपने को बाइंडिंग भी करवाना है, तो अपन ने मार्जिन तो छोड़ दी है, लेकिन उसको बाइंडिंग के लिए जगह कहाँ से देंगे। तो बाइंडिंग की जगह भी यहाँ से अपन यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि मैंने
0.5 सेंट यहाँ से बाइंडिंग देती है। अब बाइंडिंग की पोजीशन होती है, जैसे बुक अपन को लिख रहा है तो उसमें या तो ऊपर से बाइंडिंग करवा सकते हैं अपन, या मान लो सीधे पेज खोलेंगे, या फिर टॉप से करवा सकते, सॉरी लेफ्ट से करवा सकते हैं या टॉप से करवा सकते हैं। तो लेफ्ट और टॉप में जिधर भी आपको करना है, जैसे टॉप की करना है तो टॉप की ये मार्जिन सेट हो जाएगी, मतलब गटर, और लेफ्ट का करना है तो लेफ्ट से हो जाएगी। जैसे मैंने लेफ्ट से किया तो इसको ओके करते हैं, तो ये ओके में ये इधर से लेफ्ट से और भी जगह बढ़ गई है। तो इस टाइप से आप यहाँ से कस्टम मार्जिन से गटर के पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। अगला है ओरिएंटेशन। ये सभी को पता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, कि भाई आपको पोर्ट्रेट पेज दिखाना है, लैंडस्केप दिखाना है, आड़ा दिखाना है, तिरछा दिखाना है, सीधा दिखाना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जैसे कि ये पोर्ट्रेट पेज हो गया, ये लैंडस्केप हो गया, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये जो डॉट डॉट जो दिख रहे हैं ये गटर पोजीशन है। इसको आप जैसे कि देखेंगे तो ये गटर पोजीशन और भी बढ़ती जाएगी। इस टाइप से आप आपके पेज को सेट कर सकते हैं। अगला है पेजेस मल्टीपल। मान लो कि आपको दो प्रकार की सेटिंग करनी है, कि भाई मिरर मार्जिन से, जैसे कि बुक अगर मान लो लिखेंगे तो इधर का अगर अपन मार्जिन छोड़ेंगे तो उधर का गलत हो जाएगा, तो इस तरह से मिरर मार्जिन उपयोग कर सकते हैं। 2 पेज पर सीट, 2 पेज एक जैसे कर सकते हैं। बुक फोल्ड, बुक जैसी फोल्ड, जैसे वो मिरर मार्जिन वाला मैंने बताया, बुक फोल्ड का कर सकते हैं। इस टाइप से यहाँ से आपको पेज सेटिंग का कर सकते हैं। आप बहुत सारे पेज लेना फाइल में प्रैक्टिकल करते वक्त, और इनका सबका अलग अलग उपयोग करके देखना, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। दूसरा है वर्ड डॉक्यूमेंट। मान लो पूरे डॉक्यूमेंट पे इसको अप्लाई करना है, या दिस पॉइंट फॉरवर्ड जो आपने सिलेक्ट कर रखा है उस पे करना है, जैसे कि आप सब जानते हैं। अगला है पेपर। पेपर की साइज भी डिपेंड करती है, कि पेपर आपने मान लो A4 लगा रखे हैं, लेटर साइज की लगा रखे हैं, लीगल लगा रखे हैं। जैसे कि कोर्ट में जो पेज चलता है वो लीगल पेज होता है। लेटर वाले मान लो अपने को किसी को पोस्ट वगैरह कुछ करना है तो उसमें लेटर पेज चलता है। और अगर अपने को नॉर्मली अपने ऑफिस में जो काम करते हैं तो उस पेज को अपन क्या बोलते हैं, A4 साइज पेपर बोलते हैं। तो इस टाइप से यहाँ से सेट कर सकते हैं। या फिर मान लो अपन और कुछ बना रहे हैं, जैसे कि इन्वॉल्व वगैरह कुछ बनाते हैं, तो वो अपने हिसाब से पेपर होता है, अपनी साइज के हिसाब से अपन ने किस साइज के पेपर लिए हुए, पत्रिका वगैरह कुछ भी आप प्रिंट करते हैं तो उसमें आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, कम ज्यादा यहाँ से पेपर की साइज बढ़ा घटा सकते हैं। अगला है लेआउट। लेआउट में आपको कहाँ से स्टार्ट करना है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे कि जो हेडर फुटर में हमने पढ़ा था, उस हेडर फुटर में मैंने ये पूरी चीजें आपको दिखा दी है। ये डिफरेंट ओड A1 पेज, डिफरेंट फर्स्ट पेज, आपको फर्स्ट पेज अलग दिखाना है, हेडर फुटर की साइज क्या रखना है, हेडर फुटर में कितना क्या रखना है, वो सब चीजें मैं आपको पिछले पार्टों में दिखा चुका हूँ, तो आपका समय मैं खराब करना नहीं चाहूंगा। अब बचा है अपना बॉर्डर। तो बॉर्डर भी आप, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। ये जैसे बॉर्डर पे क्लिक किया आपने, बॉर्डर एंड शेडिंग का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उस बॉर्डर एंड शेडिंग के डायलॉग बॉक्स में आपको किधर बॉर्डर लगाना है, वो बॉर्डर में जैसे कि ये नॉन मतलब कहीं पे भी नहीं लगानी है, बॉक्स टाइप के मतलब चारों तरफ लगाना है। ये यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्रिंट व्यू। ये शेडो मतलब कि केवल छांव इधर लगाना है, इधर लगाना है, मतलब कि राइट और बॉटम में लगाना है, या 3D दिखाना है, तो इस टाइप के आप बॉटम यहाँ से ये सेट कर सकते हैं बॉर्डर। उसके बाद है बॉर्डर की स्टाइल। ये बॉर्डर की स्टाइल आप यहाँ से बॉर्डर की स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मैं जल्दी इसलिए बताता हूँ, आप मेरे को, आप जो कोई पहली बार देख रहा है उसको पता नहीं होगा। मैं प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं इसलिए मैं जल्दी दिखाता हूँ, ताकि आप प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर मैं पूरा बता दूंगा तो आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे और प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ओके करा, और ओके करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर बन जाएगी। तो बॉर्डर अपने को पेज बॉर्डर बनाना है, ये अपने पैराग्राफ की बॉर्डर बना दी है अपन। जैसे कि क्या है, एक बार बड़े में बना दिया देता हूँ मैं आपको, कि ये जैसे यहाँ पे पूरा पेज है, इस पूरे पेज में अपन यहाँ पे अपन ने बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पे छोड़ा था। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि मैं इसको बाद में बताऊंगा। तो ये बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन है, ये बॉर्डर एंड शेडिंग पे गए, ये पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इस पूरे डायलॉग बॉक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस टाइप से अपने को बॉर्डर बनाना है। ये आप इसको देखते हैं कि 3D बनाना है, शेडो बनाना है। मेरा इसलिए आपको बताने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मैं इस पहले बता चुका हूँ और आपको पूरा समझ में भी आ गया है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये जैसे यहाँ पे अपन डॉक्यूमेंट में चेंज करेंगे कुछ भी, तो ये इस टाइप की बॉर्डर बन जाएगी। ऐसे डबल लाइन अपने पूरे पेज पे आ चुकी है। इसको आप अच्छा ज़्यादा ध्यान से प्रैक्टिकल करके देखिए बॉर्डर एंड शेडिंग को। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके
बताइए। मैं और जल्दी थोड़ा बता देता हूँ, जैसे कि कलर कौन सा लेना है तो कलर भी आप बॉर्डर का चेंज कर सकते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई क्या लेना है तो ये लंबाई चौड़ाई भी यहाँ से कर सकते हैं। इसमें आप जैसे मैंने कस्टम बॉर्डर में आपको बताया था कि कस्टम बॉर्डर में आप कस्टम पे जाएंगे और यहाँ से आप आपके हिसाब से भी बॉर्डर आप बना सकते हैं। कैसे कि भाई कलर लिया अपन ने, कलर की जगह मोर कलर का एक ऑप्शन पड़ा था, अपन ने मोर कलर में कस्टम पड़ा था। कस्टम में आप आपके हिसाब से कलर भी बना सकते हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ से कलर का निर्माण कर सकते हैं। उसकी कोई सी दूसरी स्टाइल लेना है आपको तो स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये है। अब इस टाइप में इसमें कुछ बताने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं आपको, ये मैंने आपको बॉर्डर दिखा दिया। अब इसका आता है पेज बॉर्डर। ये पेज बॉर्डर में आपको जो मैं बता रहा हूँ उसमें एक आर्टिकल भी लगा सकते हैं अपन। कैसे कि जैसे कस्टम पे गए, कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे आर्टिकल पे गए और आर्टिकल में कि इस टाइप की आपको बॉर्डर लगाना है तो इस टाइप की बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं, या आपका स्वयं का फोटो लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाना है और बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाने के बाद पेज बॉर्डर पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आर्टिकल में आप इस टाइप से आर्टिकल भी लगा सकते हैं।